जो ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 30। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x 5 if x लेस देन और इक्वल टू 2, ax प्लस b if x ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 10, 21 if x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इज़ ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन। तो आपको ये फंक्शन दिया गया है और ये दिया गया है कि ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। देन we have to calculate the value of a and b from the given condition। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉन्टीन्यूस फंक्शन की कंडीशन को अप्लाई करते हैं। अगर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो उसका मतलब ये यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए हैं 2 पे कॉन्टीन्यूस होगा और 10 पे भी कॉन्टीन्यूस होगा, क्योंकि इन दो पॉइंट पे ना इसकी फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो हम इन दो पॉइंट पे लिमिट निकालेंगे। जैसे हमने दिया है 2, तो सबसे पहले 2 पे निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर 10 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तीनों निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद कंडीशन रखेंगे तो हमारा ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 2 के लिए। 4x इक्वल टू 2, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, तो 2 माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके लिए ये फंक्शन होगा 5, तो ये आ जाएगा आपका 5। ठीक है, कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट फंक्शन की पर लिमिट लगाते हैं तो एज इट इज़ वो कॉन्स्टेंट मारा जाता है, वो आंसर होता है। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, उसके लिए जो आपका फंक्शन होगा ये होगा ax प्लस b। ठीक है, तो ये आपका जाएगा 2a प्लस b, ये आपकी राइट हैंड लिमिट हो गई। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूँ f ऑफ 2 भी आपका 5 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगा है, यहाँ पे 5 है तो 5 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब मैं निकाल रहा हूँ 4x इक्वल टू 10 के लिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ, तो लिमिट x टेंस टू 10 माइनस ax प्लस b। अब देखिए 10 माइनस के लिए फंक्शन ये आएगा ax प्लस b, तो ax प्लस b हो गया, तो ये यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 10a प्लस b। आगे चलते हैं, लिमिट x टेंस टू 10 प्लस, इसके लिए जो फंक्शन होगा ये होगा 21। ठीक है, और आपका ये आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 21 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अगर आप निकालोगे एफ ऑफ यहाँ पे, हाँ ठीक है, एफ ऑफ 10 अगर निकालोगे आप तो ये भी आपका 21 ही आएगा। तो देखिए यहाँ से हमें ax 10a प्लस b, क्योंकि ये x इक्वल टू 10 पे फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन दिया गया है क्वेश्चन में। इसका मतलब ये हर एक पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस होगा, तो ये 10 पे भी कॉन्टीन्यूस होगा, और जब 10 पे कॉन्टीन्यूस होगा तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल होगी, तो मैं रख सकता हूँ 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। ठीक है, और ऊपर जो 4x इक्वल टू 2 के लिए हमने निकाली थी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसके लिए भी दोनों इक्वल होगी, यानी ये 2a प्लस b इज इक्वल टू 5 होगा। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड क्या करते हैं, देखिए इसमें से ये घटा देते हैं, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 घटा देते हैं। ठीक है, तो जब b से b जाएगा, ये 0 जाएगा तो 2a जाएगा 10a से, तो मतलब बचेगा 8a। ठीक है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ इधर, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8a और ये हो जाएगा 16। a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2, और जब आप a की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 4 दैट इज़ 1, तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आपका जो a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू 1 है, तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है भाई, एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से मैंने कैसे किया। ये आपको क्वेश्चन दिया गया था, फंक्शन दिया गया था, ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन दिया गया है आपको, और आपको इस कंडीशन की हेल्प से a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 4x इक्वल टू, सबसे पहले हम देखते हैं जब कॉन्टीन्यूस फंक्शन है तो हर एक पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस होगा, तो यहाँ पे 2 पे भी कॉन्टीन्यूस होगा, 10 पे भी कॉन्टीन्यूस होगा। तो 2 के लिए हम चेक करते हैं, 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल कर देते हैं, तो 2a प्लस b मिल जाता है, 2a प्लस b इक्वल टू 5 मिल जाता है। जब हम x इक्वल टू 10 के लिए कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ से हमें मिलती है, इक्वल कर देते हैं दोनों को, क्योंकि ये इस पर कॉन्टीन्यूस होगा इस पॉइंट पे भी, तो 10a प्लस b इक्वल टू 21 मिल जाता है। अब हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन नहीं मिल गई, एक इक्वेशन नहीं मिल गई, तो a प्लस b में 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल सोल्व कर देते हैं, तो a प्लस b की वैल्यू मिल जाती है, a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 1। ठीक है, तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन था। देखिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 31।
शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो आपको ये फंक्शन दिया गया है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो आपको क्या करना है, शो करना है, ठीक है, कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो देखिए कैसे शो करेंगे, आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ ये जो फंक्शन है ये कंपोजिट फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। हेयर मैं लिख सकता हूँ जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर और आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो कोस एक्स, या इसे बोल सकता हूँ मैं टी ऑफ एक्स बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। ये फिर मैं इसको एक मिनट यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। तो देखिए जब मैं जी ऑफ एक्स को रिप्लेस करूँगा एक्स की जगह, जी ऑफ एक्स फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर रखूँगा एक्स की जगह, तो ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बन जाएगा। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या बन जाएगा हमारा, कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जब कंपोजिट फंक्शन की कंडीशन होती है कि जो उसके अंदर ये फंक्शन होता है ये कॉन्टिन्यूस अगर है, ठीक है, और ये बाहर वाला फंक्शन इसकी वैल्यू सभी वैल्यू पे क्या है, डिफाइंड है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो देखिए यहाँ पे जिसके अंदर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ये क्या है, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन हम जानते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस होते हैं। ऑल दी पोलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, सो एक्स स्क्वायर कंसिडर्ड एज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सो कोस एक्स भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है। तो जब इसके आप अंदर ये रखोगे कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो देखिए ये कॉन्टिन्यूस है, इसके अंदर वाला ये एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूस है इंडिविजुअली अगर बात करूँ, और ये कॉन्टिन्यूस है, और जब मैं एक्स स्क्वायर इसके अंदर रख रहा हूँ ये फंक्शन इसके अंदर रख रहा हूँ, ठीक है, तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया यहाँ पे कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा अगर ये एक्स स्क्वायर पर डिफाइंड है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। ये शो करना था ना आपको, हो गया शो। दूसरा एक तरीका और हो सकता है कि आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालो, तब कर सकते हो, तब भी हो जाएगा, ठीक है।